हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कणों के एक समूह का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहला, मूल बिंदु के दाहिने जितने कण हैं उसके बाएं में भी उतने ही कण हैं। दूसरा, मूल बिंदु के दाहिने जितना कुल द्रव्यमान है उसके बाएं भी उतना द्रव्यमान है। तीसरा, बोला गया है एक्स अक्ष पर स्थित कणों की संख्या वाई अक्ष पर स्थित कणों की संख्या के बराबर होगी। चौथा, बोला गया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, एक निर्देश तंत्र लेते हैं बच्चों, और इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर बच्चों एक द्रव्यमान रखा हुआ है m1 और दूसरा द्रव्यमान रखा बच्चों d दूरी पर, जिसके निर्देशांक d, 0 हो गए। ये m2 द्रव्यमान है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र का बच्चों यहाँ पर स्थिति निकालने के लिए जो सूत्र लगाया जाता है बच्चों, वो m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2 हो जाता है बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक कणों के एक समूह का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है बच्चों? मूल बिंदु पर है। ये 0,0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे निकाय की कल्पना करते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों ये द्रव्यमान जो है वो 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है, जो कि दूरी पर रखा हुआ है बच्चों, 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। एक दूसरा द्रव्यमान है बच्चों जो कि 3 किलोग्राम का द्रव्यमान है, ये रखा हुआ है बच्चों 4 मीटर की दूरी पर। और इधर की तरफ बच्चों एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान जो कि 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब बच्चों, यहाँ पर अगर इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निकाली जाए तो निकाला जाएगा m1 x1 धन m2 x2 धन m3 x3 बटे m1 धन m2 धन m3 से निकाला जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मान रखते हैं m1 का मान है 2। तो देखिए 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 4, और बच्चों ये ऋणात्मक दिशा में है तो यहाँ पर आएगा बच्चों ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो ये आएगा ऋणात्मक 4 गुणे 4 बटे कुल द्रव्यमान होगा बच्चों। तो कुल द्रव्यमान कितना है? कुल द्रव्यमान है, देखिए बच्चों, 2 धन 3 धन 4। तो इसको हल करने पर बच्चों जो यहाँ पर मिला है, ये मिला है 0। तो यही पूछा गया था बच्चों कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है, ठीक है। तो ऐसा निकाय लिया गया है बच्चों जिसमें एक तरफ तो बच्चों 2 द्रव्यमान है, दूसरी तरफ बच्चों एक अकेला द्रव्यमान है, और इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है। तो आइए बच्चों विकल्प पे चलते हैं। मूल बिंदु के दाहिने जितने कण है उतने ही बाएं में कण है। तो बच्चों ये विकल्प गलत है। एक तरफ 2 है, ठीक है, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, एक तरफ 4 किलोग्राम का ही है बच्चों। दूसरा बोला गया है मूल बिंदु से दाहिने जितना कुल द्रव्यमान है उसके बाएं भी उतना ही द्रव्यमान है। तो बच्चों एक तरफ द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, एक तरफ द्रव्यमान है 4 किलोग्राम। तो बराबर है क्या बच्चों? नहीं। ये विकल्प भी क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरा विकल्प है एक्स अक्ष पर स्थित कणों की संख्या वाई अक्ष पर स्थित कणों की संख्या बराबर होगी। तो बच्चों एक तरफ तो बच्चों 2 कण है और एक तरफ एक ही कण है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों? चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।